अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं जिनका नाम है सनाउल्लाह खान। और आपको बताते चले कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद हुआ करते थे, जब उनका निधन हुआ दिल्ली में, उस समय दिल्ली में ही मौजूद थे सनाउल्लाह जी। कैसे क्या कुछ हुई, कैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर कहाँ किस हॉस्पिटल में भेजा गया, किस तरीके से इलाज कराया गया, तमाम बिंदु हैं जिस पे बातचीत होगी। और भी कुछ हम पहले के भी समय में जाएंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन से जो जुड़े चीज़ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आप अभी मौजूद हैं सनाउल्लाह जी। सनाउल्लाह जी, सबसे पहले आपका ATN लाइव पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम जो भी व्यूअर हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। सनाउल्लाह जी, हम तो थोड़ी सी बात करेंगे दिल्ली से जुड़ी हुई जो खबर मिली अचानक से कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, और उस वक्त शायद आप भी दिल्ली में थे। क्या कुछ हुए थे, शॉर्ट में थोड़ा बताएं। निधन से पहले जो है जानना जरूरी है कि शहाबुद्दीन साहब जो है वहाँ DDU हॉस्पिटल क्यों है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हुए जेल के अंदर। जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर सेल में है, वहाँ किसी से मिलना जुलना हो नहीं सकता, तो फिर वो संक्रमित कैसे हुए? मतलब ये है कि साजिश के तहत जो है उनके वार्ड में, ठीक है, उनके वार्ड में ही जो है रखा गया एक कोरोना पॉजिटिव था, जो कोई आतंकी था उसको। उसके बाद ये लोग जो है पॉजिटिव हुए, ठीक है, पॉजिटिव हो गए। वहाँ से जब इनको DDU शिफ्ट किया गया, जबकि उनको एम्स जाना चाहिए था, चूँकि 4 बार के सांसद है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। एम्स नहीं ले जाके उनको DDU ले जाया गया। DDU में ले जाने के बाद उनका इलाज चला। मैं खुद जो है डॉक्टर से जाता था, मिलता था, बात होती थी मेरी। डॉक्टर ने जब उनके BPAP पे ले जाया गया, उस दिन तक जो है मेरी बात हुई, तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनको ऑक्सीजन का मामला है। सिचुएशन जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है, ये 90 और 85 के बीच में। इसके बाद जो है इसीलिए हम लोगों ने BPAP पे रखा हुआ है। अगले दिन मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि क्या है कि वो उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर मेरी बात होती है, उसमें जो डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन दोनों डॉक्टर से हमारी बात होती है, तो वो कहते हैं कि वो उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया क्योंकि ऑक्सीजन में मतलब सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं है, BP उनका अपना है, पल्स रेट बिल्कुल सही है, उसके लिए हम लोग कोई दवा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। हाँ बिल्कुल, ये वेंटिलेटर जाने के बाद मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्टर की जबान है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर बोला था। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ सही है और सिर्फ ऑक्सीजन का मामला, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है, इसकी वजह से हमने रखा है। उस दिन तक जो है उनका BP नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अगले दिन जब जाते हैं तो बात पता, वही डॉक्टर बोल रहा है कि अब उनको जो है BP का दवा हमको देने की ज़रूरत है, BP का दवा हम दे रहे हैं। और उसी दिन जो अगले दिन जैसे कि बात हुई मेरी 9 बजे, तो ये बात बोलता है। उसी दिन जो रात में 2 बजे बोलता है कि देखिए अब उनका जो है कुछ पार्ट जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है, और हम कुछ कह नहीं सकते, इस तरह की बात जो है बोलना शुरू कर दिया। इसके बीच में क्या बात हुई, कौन लोग वहाँ, कुछ लोगों की टीम भी आई थी, वो कौन लोग थे वहाँ, मैनेजमेंट जो है किस तरह की साजिश रचा, साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। डॉक्टर एक और बात बोला था, मैं भूल गया बताना, कि वो डॉक्टर जो है हमसे डेट मैं भूल रहा हूँ, मतलब कि जिस दिन हमारी बात हुई डॉक्टर से, कहा कि 3 दिन पहले हम लोगों ने लेटर लिख दिया है एम्स को। हमने कहा कि एम्स में क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग, क्योंकि चेस्ट स्कैन वहाँ था नहीं, कोई वहाँ जांच का कोई मामला था नहीं। तो उसने कहा कि हमने जो है डॉक्टर यहाँ से लेटर लिख दिया है, एम्स से कुछ रिप्लाई नहीं आया। जेलर, एम्स और DDU मैनेजमेंट के साथ साथ और भी ऊपर के कौन से नेता, कौन लोग जो संलिप्त थे, क्या साजिश हुई, किस तरह से साजिश के तरह दवा गलत दिया गया, या फिर जो है किस तरह की घटना हुई, वो ऊपर अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन साजिशन जो उनकी हत्या हो गई। और इसके बाद अब जो है वहाँ जनाजा की नमाज के लिए, दफन के लिए भी, जब 4 बार के सांसद है, ये सवाल मैं बोल रहा हूँ, ये आरोप लगा रहा हूँ, आरोप समझिए, सीधा आरोप जो है तेजस्वी यादव पे, तेजस्वी प्रसाद यादव और मनोज झा पे, क्योंकि मनोज झा जो है सांसद हैं। ये लोग संपर्क में शायद थे भी, मनोज झा का नाम आ रहा था कि ये लोग शायद संपर्क में थे, बातचीत भी डॉक्टर से हुई थी। आप हमसे बातचीत करके और डॉक्टर से बातचीत करके क्या करेंगे? आपने मीडिया में बात क्यों नहीं रखा? अगर आप हमारे हमदर्द हैं तो आप आवाज़ उठा सकते थे, आप
मीडिया में आते हैं, एक बाइट देते हैं। अगर जो है कल होकर तेजस्वी का कोई एक लफ्ज़ कोई उल्टा बोल देता है, फिजिकली कुछ उनको परेशानी नहीं होती है, जबान से अगर कोई बोल देता है तो पूरे राजद की टीम आ जाती है। और जो फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्होंने जो है राजद की स्थापना की, और उन लोगों ने जो लालू के साथ जो है मिलकर, लालू यादव के साथ मिलकर जो है राजद की स्थापना की, और वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। तो जो शख्स जो है सामाजिक न्याय की बात करते हुए आगे बढ़ रहा हो, उस शख्स के साथ इतनी बड़ी साजिश हो गई और पार्टी के लोग खामोश रहे, उसका शीर्ष नेतृत्व खामोश रहा। ये जो है चिंता का विषय है। इसमें जो है साजिश की बू आ रही है। आखिर कहीं ना कहीं एक शक एक बनती है, उस पर शक किया जा सकता है कि आखिर क्यों शांत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सीधा आरोप है जो मनोज झा पे कि वो खामोश कैसे रहे। जो आपके नेता को, आपके जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहा है, जो पूरे बिहार में गरीबों, मजलूमों, अकलियतों की लड़ाई लड़ रहा है, वो शख्स जो है बीमार है, उसके साथ साजिश हो रही है, यार आप खामोश हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो है साजिश में शामिल हैं, और ये बिल्कुल साजिश के तहत उनकी हत्या होती है। और उसके बाद जो है दफन करने के लिए जो सिवान नहीं लाया गया, क्योंकि पहले ही से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी घबराए हुए थे। देखिए, मैं दूसरा कड़ी जोड़ रहा हूँ, सिवान क्यों नहीं लाने दिया गया, उसमें राजकीय सम्मान की बात क्यों नहीं कही गई, चाहे तेजस्वी की तरफ से या जो भी राजद के विधायक थे। किन्हीं ने, ना तेजस्वी ने खुद कहा, ना किसी विधायक को बोलने दिया, ना किसी सांसद को बोलने दिया कि राजकीय सम्मान की कोई बात करे। एक बार कोई सवाल नहीं उठाता है, कोई नीतीश कुमार से बोलता नहीं है कि आप जो है 100 को आने दीजिए बिहार। मीडिया में कोई एक बाइट नहीं आती है। उस जो 4 बार के सांसद, कारण रहा होगा राजकीय सम्मान से, ये नहीं, मैं घबराहट बता रहा हूँ क्यों हुआ। वो घबराहट वहाँ से शुरू हुआ जब भागलपुर जेल से जो है सादिन साहब जो रिहा हुए 2016 में जो बाहर आए थे। ये घबराहट की वजह ये है कि जब वो वहाँ से सिवान जब आ रहे थे, तो हजारों गाड़ियों के साथ जो है लाखों लोग जो है रास्ते में जो है वेलकम करते हुए सिवान तक, उनको सिवान पहुँचने में जो है 6-7 घंटा का रास्ता जो है 12 घंटा 14 घंटा में उन्होंने तय किया। रास्ता में लोग जो है मिलते जुलते, तो ये जो मतलब कि पब्लिक के लगाव जुड़ाव जो साहब से था, जो गरीब, मजलूम, अकलियत, हर तबके के लोगों से जो उनका जुड़ाव था, जो आपसी मोहब्बत था, जन जन के नेता थे वो नेता, वो उनके उस मतलब कि क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी से जो है पोजीशन के साथ, अपोजिशन के साथ साथ पोजीशन के कुछ नेता घबरा गए थे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल घबरा गए थे। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग घबरा गए थे। इसी बीच में जो है आप ही लोग के को इंटरव्यू देते हुए साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लालू यादव बेशक नेता हैं, हमारे नेता हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा था कि वो बच्चा है अभी, ठीक है, और मैं लालू के दाएं या बाएं मैं किसी को नहीं जानता, लालू यादव हमारे नेता हैं। और ये बात जो है कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी को नागवार गुजरी, क्योंकि जो कैबिनेट में रहते हुए, तेजस्वी कैबिनेट में रहते हुए उनको जो है सिवान से और तिहाड़ के लिए शिफ्ट किया गया, ठीक है। और ये ये रिकमेंडेशन किसका था? सिवान डीएम, सिवान एसपी ने जो है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लिख के, उस समय तो आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी, उनकी सरकार थी और डिप्टी सीएम भी थे उस समय। बिल्कुल, डिप्टी सीएम, मैं वही कर रहा हूँ, उनके कैबिनेट की बात है। कोई फैसला जो इतना बड़ा फैसला होगा बगैर कैबिनेट की जानकारी में नहीं होगा। यानी कि तेजस्वी के इशारे पे, और इशारा क्यों हुआ? क्योंकि वो घबराए हुए थे, साहब ने नेता मानने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि लालू यादव नेता है। और बेशक जो है लालू यादव जो साहब के नेता, उन्होंने जो शुरू से लेकर लास्ट तक जो मरते दम तक जो है उन्होंने जो है लालू यादव को नेता माना। लेकिन लालू यादव को मोहम्मद शहाबुद्दीन तो नेता माने, सब कुछ माने, लेकिन वो परिवार क्या कुछ माना शहाबुद्दीन को? देखिए, उस परिवार के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो है 16 मार्च 2001 को हम याद करेंगे। वो मेरे नज़र में वो पहली घटना थी जो ये प्रतापपुर में हमला हुआ 16 मार्च 2001 को। टाइम देखिएगा, जुमा के दिन जो है तकरीबन 1 बजे 12:50 के आसपास में, जब वो वहाँ जो है प्रतापपुर में ये जमात का टाइम भी जो है तकरीबन 1 बजे है। तो साजिशन जो है नमाज के वक्त जो है वो हमला किया गया। और इसमें कोई जो है अगर बोलेगा, कोई बच्चा से भी बोलिएगा कि पुलिस जो है गई वहाँ हमला करने और मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था, ठीक है, तो ये कोई मानने, ये बेकार की बात होगी, फजूल बात होगी, ठीक है, कि एसपी अगर एक सांसद के घर चला जाता है, ठीक है, और वो भी जो है शूट एंड साइड के लिए जाता है, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल जो है क्लियर था पुलिस वालों का। तो ये जो है वो बात जो है होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लालू यादव जो उसमें संलिप्त थे। उस समय तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी जब प्रतापपुर कांड हुआ था। बिल्कुल, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, और लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि उन्हीं के इशारे पे जो है प्रतापपुर कांड हुआ था। और अभी का जो रवैया उसको देखते हुए हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शहाबुद्दीन साहब तो जरूर हमेशा से जो है बिल्कुल जो है दिलो जान से उनको राजद को माना, और चूँकि राजद को माना,
की पार्टी थी। लेकिन राजद के जो नेता थे लालू यादव या राबड़ी देवी या अब जो है तेजस्वी यादव, इन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जो है साहब की पॉपुलैरिटी से, उनके काम से, उनके जन लगाव से कहीं ना कहीं उनके अंदर घबराहट थी। जिस घबराहट की वजह से वक्त टाइम टू टाइम ये लोग जो है साजिश रचते रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आवाम की जो सपोर्ट थी, ऊपर वाले की मेहरबानी से साहब जो है हर मुश्किल से जो है लड़ते हुए निकलते आए। हर तमाम साजिश की गई। वो आदमी जो है जेल के अंदर बंद थे, उनको साजिशन जो है तेजाब कांड में फंसा दिया गया। 9 साल बाद जो उनका जो है नाम जोड़ा गया। कोई व्यक्ति जो है जेल में बंद है, उनके ऊपर जो 120 भी लगा के जो है चंद्रशेखर हत्याकांड में उस पर नाम जोड़ा गया। इस तरह की तमाम केसेस तकरीबन जो है 35 से 40 मुकदमा जो है जब वो जेल में बंद थे तो और सरकार जो है राजद की सरकार थी तो मैक्सिमम मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराया गया। लेकिन साहब जो है बिल्कुल उसके बाद भी बिल्कुल जो है आंख बंद करके लालू जी को अपना जो है नेता मानते रहे। अंतिम मिलाकर यह माना जाए कि आरजेडी के शासन काल से ही शहाबुद्दीन को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल जो है वो तभी से मेरे नज़र में, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि मैं जितना मेरी समझ है मुझे यही लगता है प्रतापपुर कांड हो या फिर जो है तेजाब कांड में जो है नाम जोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है ये चंद्रशेखर हत्याकांड में इस तरह से टाइम टू टाइम कभी छोटा छोटा मामला में उनको फंसाया गया। ठीक है, और सरकार किसकी है? राजद की सरकार है। तो ये सब जो है साजिश चलता रहा। साहब जो है सब छोटे छोटी चीज़ों को मान के इग्नोर करते रहे। उनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये लोग जो है एक दिन जो है एक बार तो नाकाम हो गए, ठीक है, लेकिन एक दिन जो है ये लोग कामयाब हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव या अपोजिशन के साथ साथ जो अपोजिशन के नेता भी जो है ये मौत में अगर शामिल नहीं होते तो जाहिर सी बात है सवाल उठाते हैं कि भाई CBI जाँच होनी चाहिए। संदिग्ध मामला है, अचानक से मैं खुद जो है गवाह हूँ कि मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर कह रहा बिल्कुल सही है, अगले दिन कह रहा है कि जो है पार्ट जो है काम करना बंद कर दिया, आज कह रहा है BP सही है, नॉर्मल है, कोई दवा नहीं दे रहे हैं हम, पल्स के भी सही है, सब कुछ नॉर्मल है, अगले दिन कह रहा है कि सब कुछ जो है डाउन हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि साजिश अगर नहीं है तो तेजस्वी यादव सहित राजद का कोई नेता बोलता क्यों नहीं है? राजद के नेता सिवान आ जाते हैं और आने के बाद मीडिया के सामने बोलते नहीं है। मैंने आप ही के चैनल पर देखा, आप जो है कारी शोएब से जा रहे हैं सवाल पूछने के लिए, वो कारी शोएब जो है भागे हुए जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन दिया तेजस्वी यादव ने कि ना साहबुद्दीन साहब पे कुछ बोलना नहीं है। तेजस्वी ने क्यों इंस्ट्रक्शन दे रखा है? क्यों सीनियर लीडर को सिवान अब्दुल बारी सिद्दीकी बार बार जो है सिवान आते थे, अभी क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप सोचिए, क्योंकि तेजस्वी ने डायरेक्ट रोका। ये मेरा सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव ने इन लोगों को रोक रखा है कि वो लोग सिवान नहीं आए, और सिवान आते भी हैं तो वो जो मीडिया में बात नहीं करें। तेज प्रताप यादव 2 बार आए, आप साहबुद्दीन साहब के फैमिली परिवार से मिलने आ रहे हैं। आपकी घबराहट मैं समझ रहा हूँ, आपकी घबराहट जो है कुर्सी की घबराहट है। आपको ये डर है कि अगर जो ये लोग हमारे पर, चूँकि ये नीतीश कुमार सहित जो है हर दल के जो है नेता जो है इनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि साहबुद्दीन साहब जो है व्यक्तिगत ताल्लुकात सबसे था, हर दल में लोगों से था, तो वो जो मिलने आ रहे हैं तो आप घबराए हुए हैं। ठीक है, कि ये लोग अगर चले जाते हैं तो हमारा जो भाई है या हमारे परिवार के लोग जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस घबराहट में आप बार बार आ रहे हैं। अगर आप जो है साहबुद्दीन साहब से जो है हमदर्दी रखते हैं तो आपने अभी तक जो एक स्टेटमेंट नहीं दिया। एक बार आपने कहा नहीं कि जो है ये जो मौत हुई है वो जो है साजिश के तहत हुई है। अगर आप हमको या फिर उसकी जाँच कराई जाए, होनी चाहिए CBI जाँच। कोई जाँच की आप मांग नहीं करते हैं तो ये जो है छोटी बात नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई बात है, कुछ तो है। हाँ, जो दिख नहीं रहा, अब वो छुपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और छुपाने की कोशिश करके नेताओं को। एक चीज़ आपसे जानेंगे, आप तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से काफ़ी करीब रहे हैं, लगाव भी रहा है, क्या कभी लालू यादव ने फ़ोन से प्रयास किया कभी परिवार से बात करने के लिए, या कभी तेजस्वी यादव ने? हालांकि चर्चा होती है कि तेज प्रताप यादव आए थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसामा साहब से बात कराए थे, लेकिन कभी हिना साहब से फ़ोन से, इसलिए कि उसामा साहब भले ही ठीक है लेकिन अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है, हिना साहब हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है और 2-3 बार वो लोग चुनाव भी लड़ चुकी हैं वो। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव फ़ोन के माध्यम से हिना साहब से संपर्क किए कि नहीं? देखिए, अभी तो मैडम जो है इद्दत में है जी। अभी तकरीबन जो है 3.5 महीने का वक्त होता है, 3 महीने 13 दिन, तकरीबन 3.5 महीने। उसके आने के बाद उनका जो फैसला होगा, पूरे सिवान के नहीं पूरे बिहार की आवाम जो है इंतजार कर रही है, क्योंकि साहबुद्दीन साहब जो है सिर्फ सिवान के नेता नहीं थे, पूरे बिहार के नेता थे वो, और बिहार के सभी लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि वो मैडम का या साहबुद्दीन साहब के फैमिली का क्या फैसला होगा। जो फैसला होगा वो लोग जो है उनके, हम लोग भी जो उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है लालू यादव की क्या बात किया उन्होंने, क्या नहीं किया, वो पर्सनल ताल्लुकात में बात हो सकता है किया हो,
उन लोगों ने किया हो या संपर्क साधने की कोशिश की हो, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो पारिवारिक बात है। कभी कम या ज़्यादा हम जो है बीजेपी के लोगों से भी बात करते हैं, हमारा पर्सनल ताल्लुकात है, हम आरएसएस के लोगों से भी बात कर लेंगे, मेरा पर्सनल ताल्लुकात है। हम हमदर्दी अगर हमारी है तो हम मीडिया में आके बात करेंगे कि अगर जो हत्या हुई है तो उस साजिश की जाँच होनी चाहिए, वो हत्या कैसे हुई उसकी जाँच होनी चाहिए। वो पर्सनल ताल्लुकात डिफरेंट चीज़ है, वो हमारा किसी से हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो है अगर आपके मानते हैं साहबुद्दीन साहब को नेता मानते हैं, जैसे उन्होंने आपको बड़ा भाई माना, वैसे ही आप अगर छोटा भाई मानते हैं तो आप जो है उनकी जांच कराइए, उसके लिए मांग कीजिए। टीम गठित हो सकती है। आप नीतीश कुमार से बोलिए, अगर नीतीश कुमार नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। पहले आप आवाज़ तो उठाइए, आप एक बार आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।